जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट के लिए जो आंदोलन या धरना प्रदर्शन के लिए जो 31 तारीख से और 4 तारीख तक जो बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे, जो युवा हैं या जवान हैं या किसान हैं, जो भी हैं, और एकेडमी वाले वहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, आज का जो युवा है वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आपके इलाके का नेता है, उसके अंदर जो ये युवा हैं जो फौज की भर्ती देखते हैं, जिनके अंदर जोश होता है, सबसे ज़्यादा झंडे ये उठाते हैं उस पार्टी का, उस नेता का। और वो इसलिए उठाते हैं कि भाई हमारे इलाके का ये जो नेता है ये आगे जाके हमारी आवाज़ को उठाएगा और हमारे देश के लिए कुछ करेगा और हमारे इलाके के लिए कुछ करेगा। हर इलाके से एक प्रतिनिधित्व जो एमपी होता है वो केंद्र सरकार के अंदर जाता है। लेकिन आज जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जो अग्निपथ योजना लगाई गई है, इसके ऊपर जितनी भी बातें हो रही हैं, क्या आज तक जितने भी युवा हैं एक एआरओ के या एक जो लोकसभा सीट है वहाँ के इकट्ठे होके कभी भी अपने जो नेता आपका जो चुना गया है उसके पास आप कभी गए हैं? विपक्ष वाला है तो उसके पास आप जा सकते हैं, छूट है। लेकिन जो पक्ष में है, जो आज सरकार में शामिल है, क्या उसके पास आप कभी गए हैं? आपको मिलने तक मौका नहीं मिलेगा। और आपने याद करो, आपने इनके झंडे ठाए हैं, आपने इनकी रैलियों के अंदर आप रैलियों को सफल बनाया है, आपने इनको वोट भी दिए, सारे काम करे, और आज वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आज भी उनकी रैली में जाना पड़े तो आप जाएंगे, आज भी अगर उनके लिए कुछ करना पड़े तो आप करेंगे, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए और आपके देश की जो सेना है उसके लिए आज आप करने के लिए नहीं है। आप अपना हक मांगने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बात करते हो कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन आते नहीं है। आप दूसरों का इंतज़ार कर रहे हैं, एकेडमी वाले आएंगे या नहीं आएंगे, किसान आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बाद के अंदर जवान जो एक्स सर्विसमैन वो आएंगे या नहीं आएंगे। पहले आप तो चलो। आपका जब कुछ छोटा मोटा वो दिखेगा कि भाई हाँ इनके अंदर कुछ दम है, तभी तो ये आपके साथ आएंगे, और ज़रूर आएंगे। आप एक बार जाओ, आप अपनी एक बार ताकत को दिखाओ। आपको ताकत आपको दिखानी पड़ेगी। जो ताकत आप, अगर एक नेता के लिए आप 50 मोटरसाइकिल, 100 मोटरसाइकिल और झंडे एकदम तैयार कर लेते हैं, क्या आप अपने लिए, अपने हक के लिए नहीं कर सकते? आप अपने लिए भी कुछ टाइम निकालो एक बार। सिर्फ 31 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी तक जो बच्चे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, उनका साथ देना आपका काम है। उसके बाद में जब आपकी जब दिखेगी संख्या कि हाँ भाई ये कुछ करने के लिए तैयार है, इनके अंदर दम है, तब आपके पीछे आएंगे, और सभी आएंगे। आप ध्यान करो इस चीज़ का। दूसरा, जो एज वाली जो बातें हैं वो काफ़ी चली हुई हैं, अब वीडियो के अंदर मैं देख रहा हूँ रोज़ाना। देखो, एज एज जो है वो ना तो ट्रेडमैन की बढ़ाई गई है, 21 से 23 की है। जब तक अग्निवीर है तब तक वो 21 ही रहेगी। उसके बाद में जो एनए की है, नर्सिंग असिस्टेंट की, वो एज आपकी 23 ही है, वो कम नहीं किया है। उसको अगर कभी अग्निवीर बनाया गया, अगर बनाते हैं, तो ही उसकी 21 होगी, नहीं तो उसकी 23 ही रहेगी। और जो एज फैक्टर है, आप इसके लिए आपने आवाज़ उठाना पड़ेगा कि जिस दिन से फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होते हैं उसी दिन से एज को काउंट किया जाए, क्योंकि उसी दिन से 17.5 होनी चाहिए और उसी दिन से 21 से पहले नहीं होनी चाहिए, ये करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 6-6 महीने पहले ही ओवर एज हो गए, जबकि भर्ती अब हो जाएगी, पेपर अब हो जाएंगे, फिजिकल पहले हो जाएगा, और वो 21 साल का हो रहा है 29 सितंबर को। वो बच्चा भी बेचारा आज के दिन भर्ती नहीं देख सकता। तो काफ़ी कुछ बदलाव हैं। क्या पहले जो हमारी फौज चल रही थी उसमें कोई कमी थी? क्या एज का जो सिस्टम चल रहा था वो कोई कमी था उसके अंदर? क्या वो कमज़ोर बच्चे फौज में जाते थे, उनकी जो फिजिकल था वो कमज़ोर था, या उनका रिटर्न था वो कमज़ोर था?
अब फौज के अंदर तो फिजिकल टफ बंदा चाहिए, टफ। अगर वो इतने ही पढ़े लिखे होते या इतना ही वो कुछ करते तो वो फौज की तरफ क्यों जाते? वो भी आईपीएस, ये आईएएस का टेस्ट देते, या कहीं पुलिस की देखते, या भाई कहीं बैंक की देखते। हर जैसा जो पढ़ा लिखा है उसी प्रकार से देश के अंदर जॉब थी। लेकिन अब ऐसा सिस्टम कर दिया, फौज का तो जो ताना बाना है वही बिगाड़ दिया। पता नहीं किस किस दिशा के अंदर फौज जा रही है, किस दिशा के अंदर इसको कर दिया है। युवाओं को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, फौज में जाएं या नहीं जाएं। अगर बच्चे का दिल कर रहा है फौज में मैं जाऊंगा, तो माँ बाप मना कर देते हैं कि 4 साल के लिए बेटा क्या करेगा। गया से वो 4 साल के लिए चला भी गया तो कोई रिश्ता आड़ा आ गया तो बोल भाई अग्निवीर में है, तो हम अग्निवीर में नहीं करेंगे। तो वैसे उसका मन खराब हो जाता है, जब मेरी शादी नहीं होगी तो मैं करूँगा क्या। और अगर मैं चला गया वापिस अग्निवीर से तो फिर मेरी शादी करेगा कौन? वो सपने भी खत्म हो गए लड़कियों के कि भी हम शादी करेंगे तो फौजी से ही करेंगे, वो काम भी खत्म हो गया। तो आप कुछ सोचो, ऐसा नहीं है जिसको आपने चढ़ाया है वो उसको आप गिरा भी सकते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। धरना प्रदर्शन है, उसके अंदर खास ध्यान ये रखना है कि भाई कोई भी किसी प्रकार का असंवैधानिक काम ना हो। अगर आपने किसी संपत्ति को या उपद्रव मचाया या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो वो देश की संपत्ति है, और देश के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। 16-17 साल हमने फौज में नौकरी की है, हमने देश के लिए सेवा की है, तो उसके खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। आपका आंदोलन सक्सेस हो या ना हो, लेकिन देश के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। और ना ही आपको जाना है। आपने अगर अपना हक लेना है तो आप संवैधानिक तरीके से आप अपना धरना प्रदर्शन करें, आप अपना आंदोलन करें। आपके साथ साथ सब आएंगे, सब आएंगे। आप चिंता मत करो, आप देखो तो सही, थोड़ा इंतजार करो। इतने उग्र मत हो कि एकदम ही भाई हमारे को कल ही आदमी चाहिए या कल ही हमारा जो है वो हो जाएगा। लेकिन आप अगर सही ढंग से लड़ेंगे और सही ढंग से अपने मांग रखेंगे तो आपका काम होगा, ऐसी बात नहीं है, ज़रूर होगा। लेकिन आपको फिर मैं बता रहा हूँ, अग्निपथ योजना खत्म होगी तो ही आपको पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। रही बात वैकेंसी की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2020 और 2021 की जो वैकेंसी हैं वो आज की आज ऐसे कैसे रखी हैं, उनको किसी ने नहीं छेड़ा। वैकेंसियाँ कहाँ से आएंगी, तो वो वैकेंसी ऐसी कैसे हैं, चिंता मत करो इस चीज़ की। तो आपको मैंने इतना ही बताना था। अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।